नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी डिस्कशन रहेगी फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज क्लासेस के बारे में। जो बच्चे फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सेंटर है वो फुल फ्लेज स्टार्ट हो चुका है फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस के लिए, जहाँ पर हम आपके बच्चों को आपको A1 से लेकर B2 तक की ये कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम जर्मन क्यों सीखें या फ्रेंच लैंग्वेज क्यों सीखें, इनके क्या बेनिफिट्स हैं। पहले तो बेनिफिट तो इनके बहुत हैं, जितने भी अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उसके 100% आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। और आजकल के जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, आपका भी सिस्टर ब्रदर है, छोटा भाई है, अगर वो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहा है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक लैंग्वेज सेंटर रखा हुआ है, जहाँ पर वो डिफरेंट टाइप की छोटे छोटे बच्चों को जो फर्स्ट में हॉबी पर्पज़ के लिए लैंग्वेज रखी हुई है वो बच्चे सीखते हैं। कोई भी स्कूल है, चाहे यहाँ पे जलंधर में कैम्ब्रिज है, व्हाट्सएवर कोई स्कूल है, तो चाहे कोई भी स्कूल है, जहाँ कॉलेज है, इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये अपने सेंटर खोल लिए हुए हैं फ्रेंच और जो जर्मन सिखाते हैं, इवन फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, तो एज ए हॉबी पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसका आने वाले टाइम में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप मतलब अच्छी तरह सर्वाइवल कर सकते हैं, इसकी इतनी डिमांड है इन लैंग्वेजेस की। तो हमने अपना ये सेंटर ऑलरेडी ओपन कर दिया हुआ है जलंधर। हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं, क्योंकि हम जर्मन में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भेजते हैं इंडिया से। इवन जो फैमिली रियूनियन वाले केसेस हैं वो जर्मन में जाते हैं, उनके लिए A1 की रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो जिन्होंने वहाँ जाकर अपनी स्पाउस को ज्वाइन करना है। तो इसी तरीके से जर्मन ने अपनी जो स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट को अभी बड़ा रिलैक्स किया है। अगर आपने उसके थ्रू जर्मन में जाना है तो उसके लिए भी ये जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए भी हम जर्मन की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से जितने भी मेडिकल प्रोफेशन हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, तो जो जर्मन जाकर सेटल होना चाहते हैं तो वो भी इंडिया से कुछ लेवल क्लियर करके जाते हैं, कुछ लेवल वहाँ जाकर सीख लेते हैं। तो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट जो जर्मन जाना चाहता है, चाहे वो क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू जाता है, तो उसको मैं बेसिक लैंग्वेज ज़रूर यहाँ से सिखा कर भेजता हूँ A1 लेवल तक। उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब आप जर्मन में पहुँचते हैं तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। अगर आपको जर्मन की जो बिगनर लैंग्वेज आती होगी, जो A1 है, बेसिक लैंग्वेज आती होगी, तो आप इजीली वहाँ पर इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन आती होगी तो आपको इजीली वहाँ पर जॉब मिल सकती है। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप जर्मन को और अच्छी तरह सीख लेंगे, कि जब आप जर्मन लोगों के बीच में रहेंगे। अगर आती नहीं होगी तो वहाँ जाकर ये इसके जो पैसे हैं इससे डबल इवन ट्रिपल और 4 टाइम ज़्यादा देकर वो सीखनी पड़ती है। तो अगर यहाँ से सीख के जाएंगे तो आपको कितना बेनिफिट है। इवन जो जर्मन लैंग्वेज है, कम से कम 42 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी के अलावा यूरोप के अंदर ही 5 ऐसी कंट्री है जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। वो कौन कौन सी है? एक तो जर्मन इटसेल्फ है, उसके साथ में ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। और वर्ल्ड के अंदर 42 कंट्रीज़ हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। तो आप देख लीजिए कि आप कितनी कंट्रीज़ में सेटल हो सकते हैं। इवन अगर आपको यहाँ से B2 लेवल की जर्मन आती है तो मैं जितनी भी कंट्रीज़ बताइए, स्विट्ज़रलैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, जर्मन हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, वहाँ पर आप फ्री में हायर स्टडीज़ ले सकते हैं, ये 4 कंट्रीज़ में विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। और स्विट्ज़रलैंड में देखिए कितनी एक्सपेंसिव स्टडी है, तो वहाँ पर भी आप अपनी स्टडी फ्री टाइप की ले सकते हैं। मैं फ्री टाइप की स्टडी ये कहता हूँ कि जिसकी फ़ीस 500 यूरो से लेकर 3 या 4,000 यूरो तक की है, अगर आप जर्मन B2 सीख कर वहाँ पर जाते हैं। इवन अभी जर्मन गवर्नमेंट ने क्या किया है, वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स है, जिनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स कहते हैं, जैसे इंडिया के अंदर ITI से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाते हैं, या यहाँ पर इंडिया के अंदर पॉलिटेक्निक्स हैं, जहाँ से बच्चे 3-3 साल का डिप्लोमा करते हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर आप हमारी कंट्री में आकर वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, उसके लिए एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, आपके पास एटलीस्ट B1 होना ज़रूरी है। अगर आपके पास B1 है
तो आप उनकी कंट्री से अगर ये वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं तो वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अंदर लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी एज 25 से कम होनी चाहिए और साथ में आपके पास B1 होना चाहिए। तो आप वहाँ पर ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, जितनी भी IIT या पॉलिटेक्निक में इंडिया में चलती हैं, लेते हैं तो एक तो आपको ट्रेनिंग फ्री मिलेगी और साथ में आपको इंटर्नशिप देगी वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब प्रोग्राम करते करते ही साथ में इंटर्नशिप भी स्टार्ट है। तो आप ये देखिए कितने एडवांटेज है जर्मन लैंग्वेज सीखने के। इसी तरीके से जो नर्सेज हैं इंडिया से किसी भी नर्स ने BSc या GNM नर्सिंग की हुई है, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और जिसके पास B1 का जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, वो यहाँ से डायरेक्टली जर्मन में ऑन वर्क परमिट पर जा सकते हैं, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट को नर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप ये देखिए कि जर्मन लैंग्वेज सीखने के कितने कितने बेनिफिट हैं। तो अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं जो कि बच्चों को जर्मन लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं। इसके टेस्ट चंडीगढ़ में भी होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं। तो वो कैसे देने हैं, एग्ज़ाम्स में क्या आता है, उसकी पूरी की पूरी हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं अपने किसी भी क्लाइंट्स को जो जर्मन सीखना चाहते हैं। अभी आते हैं हम फ्रेंच के ऊपर। जर्मन तो बता दिया, और फ्रेंच 29 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहले तो हम यूरोप में ही आते हैं। यूरोप के अंदर मैं कंट्रीज बताऊँगा। एक तो फ्रांस इटसेल्फ है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, लग्जमबर्ग है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही फ्रेंच है। अभी ये देखिए कि कितने बच्चे हमारे आज की डेट में फ्रांस में जाते हैं। फ्रांस भी आज की डेट में वर्ल्ड की 5th ऐसी डेस्टिनेशन है यहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जाता है। लेकिन हमारे जितने भी यहाँ पर कंसल्टेंट है, 90% कंसल्टेंट सिर्फ वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजते हैं फ्रांस में। अगर आपको फ्रेंच आती है किस लेवल पर, B1 या B2 लेवल पर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इंडिया से ही डायरेक्टली फ्रांस में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। आइदर थ्रू क्राउन इमिग्रेशन की हेल्प भी ले सकते हैं, और कैंपस फ्रांस है, ये उनकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। वहाँ पर एडमिशन्स की उनके थ्रू भी ले सकते हैं। तो जिनकी जो ट्यूशन फीसिस है वही 500 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक या इवन फ्री टाइप की है, तो ऐसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रांस जो है वो भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, अगर वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है। तो फ्रांस के बाद मैंने और भी कुछ कंट्रीज़ बताई हैं, जैसे टोटल 29 कंट्रीज़ हैं। अगर आपने उन कंट्रीज़ में लग्जमबर्ग के बारे में बता दिया मैंने, स्विट्ज़रलैंड के बारे में बता दिया, बेल्जियम के बारे में बता दिया, अगर वहाँ पर भी आपने पढ़ने के लिए जाना है, उनकी भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, तो आप वहाँ पर भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप फ्रांस में सेटल नहीं होते, उसको भी छोड़ दीजिए। अगर ये चारों कंट्री में सेटल नहीं होते, 29 कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, जिसके अंदर नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आती है, जिनकी हर एक बच्चे की आज की डेस्टिनेशन बन चुका है कनाडा, कि कनाडा ही जाना है। हमने यहाँ पे अपना फ्रेंच का जो फुल फ्लेज जो फ्रेंच लैंग्वेज सेंटर खोल दिया है। हमारे पास फैकल्टीज़ है जो कि आपको फ्रेंच की भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, A1 से लेकर B2। तो हॉबी पर्पज़ के लिए भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 1st, 2nd, 3rd में पढ़ते हैं, स्कूल्स में जाएं, जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं बच्चों को। 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार लेते हैं। तो हम, अगर आपने फ्रेंच सीखनी है तो हम भी आपको फ्रेंच सिखा सकते हैं। इवन अभी न्यू जो लेटेस्ट चीज़ ये भी बता दूँ, अभी 2 दिन पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने कनाडा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है, अब ये देखिए इंग्लिश और फ्रेंच उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अगर आपको फ्रेंच आती है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अभी 2 दिन पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने अपने जो फ्रेंच के पॉइंट है उनको इंक्रीज़ किया है। कितने किया है उन्होंने? 30 से 50 किए हैं। वो कुछ कैटेगरीज एक्सप्रेस के अंदर हैं। इसी तरीके से 15 पॉइंट से 25 पॉइंट किए हैं। तो ये देखिए 10-10 पॉइंट से लेकर 20-20 पॉइंट उन्होंने इंक्रीज़ किया 2 दिन पहले। जिन्होंने PR लेनी है तो उनके लिए कितना बड़ा बेनिफिट है। वो कौन सी कैटेगरी में उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किए हैं, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि एक्सप्रेस के कितने इंक्रीज़ हुए हैं। जहाँ जो बच्चे यहाँ से एक्सक्लूसिवली अपना PR जो फ्रेंच लैंग्वेज के थ्रू लेते हैं कनाडा में, उनके कितने पॉइंट उन्होंने इंक्रीज़ किए, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया, उससे देख सकते हैं। इवन पूरे कनाडा में अभी अगर आप यहाँ से PR लेते हैं, पॉइंट नहीं बन पा रहे हैं, आपके पॉइंट नहीं बन पाते, तो अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपके पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। उसमें कितना बेनिफिट है। इवन क्यूबिक में जाते हैं, वहाँ पर तो
पीआर लेना है तो फ्रेंच लैंग्वेज मैंडेटरी है। जितने भी बच्चे हमारे, मेरे क्यूबिक की बहुत सारी वीडियोस है हमारे चैनल पे, हर एक वीडियो में बार बार ये बता रहा हूँ कि अगर आप क्यूबिक जा रहे हैं एज ए स्टूडेंट तो फ्रेंच जरूर सीख के जाएं। अगर वहाँ पे फ्रेंच लेनी है तो आपके पास B2 लेवल होना ज़रूरी है। तो अगर वहाँ पे यहाँ से अगर आपने बेसिक सीखी होगी तो आपको जाने के बाद कितना एडवांटेज होगा। एक तो वहाँ क्यूबिक में जाके ईजीली अपनी जॉब ले सकते हैं और अपने पॉइंट भी ले सकते हैं। जिनके इंडिया में पीआर के पॉइंट नहीं बनते वो भी इसके थ्रू अपने पॉइंट रेज कर बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंच से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। इवन अगर आपको फ्रेंच ऑलरेडी आती है B2 लेवल तक की, तो आप किसी भी कंट्री में एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, अगर आपकी एज 40 साल की भी है तो उस पर भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको मैं कहाँ पर भेज सकता हूँ। इवन अगर आप ऑलरेडी शेंगन कंट्रीज़ में हैं, आपको फ्रेंच B2 लेवल की आती है या B1 लेवल की आती है, वहाँ से कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट या किसी और कैटेगरी के थ्रू जाना चाहते हैं, वो कैसे जा सकते हैं, तो आप हमें संपर्क करें। इवन जो बच्चे ऑलरेडी बेल्जियम में हैं या स्विट्ज़रलैंड में हैं या लग्जमबर्ग में हैं, उनको फ्रेंच आती है, वहाँ से फ्रांस जाना चाहते हैं या कनाडा जाना चाहते हैं, उनको भी हम हेल्प कर सकते हैं। कैसी भी आपकी क्वेरीज है, चाहे जर्मन चाहे फ्रेंच से रिलेटेड, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। इन दोनों लैंग्वेजेस में हमारा यहाँ पर फुल फ्लेज लैंग्वेज सेंटर चल रहा है। तो अगर आपकी फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।